दादा ने ब्लेड दिया और कहा, ले रेत दे इसका गला, काट दे इसकी गर्दन। और दादी ने बच्ची का मुंह दबाया और फिर धीरे धीरे से उस 5 महीने की बच्ची की धारदार ब्लेड से गला रेत कर बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी। और पास में बुआ चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देखती रही। दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो क्राइम स्टोरी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो एक ऐसी कहानी है जो आपको अंदर से हिला के रख देगी। आपका भी दिल पसीज जाएगा, आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक सकती है, क्योंकि ये इतनी दर्दनाक, इतनी खौफनाक कहानी है। दरअसल माजरा है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के थाना क्षेत्र गागल हेड़ी के गांव कुतुबपुर कुशेनी की, जहां शिवानी की एक 5 महीने की बच्ची इशिका, जिसकी उसी के दादा दादी और बुआ ने बड़े दर्दनाक तरीके से, बड़ी क्रूरता से निर्मम हत्या कर दी। और घटना है पिछले बुधवार की, जब शिवानी अपनी 5 महीनी बच्ची के साथ छत पर रात में सो रही थी। तभी उस 5 महीने की बच्ची के दादा दादी और उसकी बुआ आती है। दादा शरीता, जो कि उस बच्ची की दादी है, उसको ब्लेड देता है और कहता है, ले रेत दे इसका गला, काट दे इसकी गर्दन और उतार दे इसे मौत के घाट। और बुआ चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। दादी शरीता ब्लेड लेती है, बच्ची का मुंह दबाती है और फिर धीरे धीरे उसके गले को उस धारदार ब्लेड से काट दिया जाता है। माँ शिवानी चुपचाप नींद की आगोश में सोई है, उसे कुछ नहीं पता कि उसके बराबर में क्या हो रहा है। जब अचानक शिवानी की आंखें खुलती है तो देखती है कि उसकी वो चारपाई जहाँ पे वो बच्ची लेटी हुई थी वो खून से लथपथ है। वो चिल्ला उठती है, शोर शराबा करती है और बेहोश होकर बेहोश हो जाती है। फिर दिन निकलता है, लोग उठते हैं और शोर शराबा होता है, सब लोग आते हैं, मोहल्ले इकट्ठे होते हैं, पुलिस को बुलाए जाते हैं। और जब पुलिस आती है तो पुलिस जो सनसनीखेज खुलासा करती है उस बच्चे की हत्या का, वो आप हम सबको क्या हैरान कर देगा। आपने दाद सास बहू का झगड़ा तो आम झगड़ा हर परिवार में देखने को मिला होगा, आपने देखा होगा, हम सब के परिवार में होता है। ननंद भाभी के बीच जो कहासुनी होती है वो भी एक आम समस्या है जो आपको हर घर में देखने को मिलती है। लेकिन शिवानी और उसकी सास सरिता और उसके ससुर धर्मिंदर के बीच जो पारिवारिक जो झगड़ा था, जो पारिवारिक कहासुनी थी, वो इतना बड़ा रूप ले लेगी, वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देगी, किसी ने नहीं सोचा था। शिवानी का पति रोहित, जो कि केरल में रहकर सैलून चलाता है और सैलून चलाने के लिए वो केरल में गया हुआ था, उसके पीछे परिवार में कुछ कहासुनी होती है शिवानी और उसकी सास शरीता और ससुर धर्मिंदर के साथ में। लेकिन इस कहासुनी का बदला शरीता और धर्मिंदर कुछ इस तरह ले गए, किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने अपनी ही पोती 5 महीने की दूध में ही बेटी, एक मासूम सी बच्ची जिसने अभी दुनिया को देखा नहीं, उसे यही नहीं पता कि तेरा दादा तेरी दादी कौन, तेरी माँ कौन, वो तो सिर्फ एक मासूम की फूल जैसी एक बच्ची है, उसकी इतनी बेरहमी के साथ हत्या कर देगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने एक प्री प्लान बनाया और उस प्लान में तीनों शामिल थे, शिवानी की ननंद, उसकी सास शरीता, उसका ससुर धर्मिंदर की। रात में जब शिवानी सो जाएगी तो हम उसकी और उसकी बेटे की दोनों की हत्या कर देंगे। इसलिए जो शिवानी की ननंद है उसने अपनी भाभी के खाने में नशीला पदार्थ दिया और वो जब अपनी बच्ची को रात में ऊपर चले गए सोने के लिए तो उसे जल्दी नींद आनी थी, क्योंकि उसके खाने में क्या है, नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था। और जब वो सो जाती है, नींद के आगोश में चली जाती है, गहरी नींद में, उसके पास क्या होता है उसे खुद पता नहीं रहता, वो तो बेहोश थी नशे में। दादा धर्मिंदर, दादी शरीता और उसकी ननंद आते हैं और उसकी गोद में, उसकी चारपाई पे जो बच्ची सो रही थी, इसका नाम इशिका, जो कि 5 महीने की बच्ची है, दादा अपनी पत्नी यानी कि बच्ची की दादी शरीता को ब्लेड देता है और कहता है, ले इसकी गर्दन काट दे। बस फिर क्या था, दादी ब्लेड लेती है, उस बच्ची का मुंह दबाती है और उसका मुंह दबा के उस बच्ची का बड़ी बेरहमी के साथ गला काट कर हत्या कर देती है, गले को रेत देती है। दोस्तों, इस घटना को जिसने भी देखा, जिसने भी सुना,
मतलब ये कहे कि मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि मैं इस घटना को आपके सामने कैसे बयान करूं। इतना खौफनाक ये वाक़या है। किसी के घर पे चूल्हे नहीं चले, क्योंकि जो आसपास के लोग थे, जी हम लोगों को इतने दूर बैठकर इतनी फीलिंग हो रही है, इतना एहसास हमें है। जो आसपास के जिसने उसकी डेड बॉडी को देखा होगा, उस मंजर को देखा होगा, सोचिए दोस्तों उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। यह है आज के आधुनिक मॉडर्न समाज की सच्चाई कि कैसे हम आपसी द्वेष भावना में पड़कर एक दूसरे से बदला लेने के लिए अपने ही रिश्तों को मौत के घाट उतार देते हैं। और उस मासूम सी बच्ची ने क्या लिया था, क्या मांगा था, क्या नुकसान क्या होगा अपने दादी और दादा का, कि उन्होंने उस दूध मुही बच्ची को नहीं बख्शा और न केवल मारा बल्कि तड़फा तड़फा कर मार दिया। क्या बीत रही हुई उस बच्ची के ऊपर जब उसकी जान निकल रही होगी। वो सिर्फ अपने आप को तड़प तड़प कर मरने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी, और ऐसे ही हुआ। उधर बराबर में सो रही माँ शिवानी नींद के आगोश में थी, नशे की दवाई उसको दी हुई थी, लेकिन अचानक जब धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है और वो उस मंजर को देखती है कि उसके चारपाई खून से लथपथ है और पास में उसी की गोद में उसकी बच्ची का खून से लथपथ शरीर पड़ा हुआ है और वो बच्ची इस दुनिया में नहीं है, वो बेहोश हो जाती है, बेसुध हो जाती है, कुछ नहीं पता चलता। फिर दिन निकलता है, लोग बाग आसपास के इकट्ठे होते हैं, पुलिस बुलाई जाती है और पुलिस जल्दी ही इस घटना का खुलासा कर देती है। अब शिवानी का पति रोहित जो कि केरल में काम कर रहा है, वो भी अपने घर लौट आ जाता है और पुलिस उस 5 महीने की बच्ची के दादा धर्मेंद्र और शरीता उसकी दादी को क्या है और उसकी ननद को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। लेकिन दोस्तों, क्या उनका जेल जाना काफ़ी होगा? इस बच्चे के लिए न्याय होगा? शिवानी के लिए न्याय होगा? इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? इनकी क्या कम से कम सज़ा होनी चाहिए? इनकी एक ही सज़ा है, सज़ाए मौत। और जितनी जल्दी हो सके केस का ट्रायल ख़त्म करके इन लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग इस दुनिया में रहने लायक नहीं है। खैर, सहारनपुर के गागलहेड़ी के कुतुबपुर कुशैनी गांव में जो हुआ वो बड़ा दुखदायक है, दिल को झकोर देने वाली ये घटना। बड़ी मतलब मेरे पास कोई वर्ड नहीं है कि कैसे मैं बयान करूं। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें इस वीडियो को देखने के बाद, कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसे दरिंदे हैवान लोग इस दुनिया में रहने लायक है या नहीं। कमेंट करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें और मेरे यूट्यूब चैनल वाइज मोटिवेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ आपके लिए क्राइम के तमाम ऐसे ही वीडियोस, ताकि आप मोटिवेट हो सके, आप सीख सके कि जब आप के सामने कोई आपत्ति आती है, आप मुसीबत में होते हैं, विचलित हो जाते, तो कैसे आप अपने आप को मोटिवेट रखकर अपने आप को बुराइयों से बाहर रख सकते हैं, कैसे बुराइयों से बच सकते हैं। मेरा सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप किसी भी गैर कानूनी काम को न करें। अगर शिवानी के ससुर धर्मेंद्र, उसकी सास शरीता और उसकी ननंद बुआ अगर आपसी विवाद में न पड़कर इतनी बड़ी घटना को अंजाम न देते, तो आज वो 5 महीने की बच्ची भी जिंदा होती और वे दोनों जेल जाने से बच जाते और उनका परिवार खुशहाल रहता। आपसी झगड़े होते हैं, आम बात है, हर परिवार में होते हैं, लेकिन हम उन झगड़ों को इतना बड़ा रूप दे देंगे, ये कहीं ना कहीं इससे बड़ी बेवकूफ़ी, इससे बड़ा पागलपन हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। तो आप सचेत रहे, अलर्ट रहे, किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों में आप शामिल न हो।